नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था आपने उसका देखा भी होगा, हमने उसका कंप्लीट एनालिसिस भी किया था और बाकी आपने एक कंप्लीट पेपर भी देख लिया होगा। उसमें क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम देखें ओवरऑल अगर वेटेज देखें तो 10 से 11 क्वेश्चन उसमें जो है पूछे गए हैं। हर एक तीनों शिफ्ट की यहाँ पे बात करते हैं। तो उसमें देखिए अभी आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर रहेगा तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से हम कह सकते हैं 1 या 2 क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। आपके जितने भी, अगर आपको खुद जाकर चेक करना है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस से जितने भी आपके क्वेश्चन थे, हम कह सकते हैं जो पिछले करंट के तो आपके अलग बन जाएंगे, लेकिन जो जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए गए थे। तो वहां पे उसी के आधार पर जो हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, जो हरियाणा पुलिस विभाग है, 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर सेक्टर 6 पंचकुला में हेडक्वार्टर रहेगा। कहाँ पे? सेक्टर 6 पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। अब ये तो बात होगी 1 नवंबर 1966, क्योंकि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय जरूरत पड़ी हरियाणा पुलिस विभाग की, तो आपका हरियाणा के साथ साथ एक पुलिस विभाग यहाँ पे बनाया गया। उससे पहले अगर हम देखें तो आपका कौन सा 1 नवंबर 1966 से पहले, इससे पहले जो है आपका हम कह सकते हैं किसके, हरियाणा किसके, तो पंजाब के अंतर्गत आता था। और पंजाब के अंतर्गत आता था तो इससे पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिविल सेक्रेटरीट आपका कहाँ पे पड़ेगा, चंडीगढ़ में। सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में जो इसका पहले हेडक्वार्टर था। और ये अभी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका कहाँ पे, तो आपका चंडीगढ़ में, सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में जो आपका हेडक्वार्टर था। और इसको बाद में कहाँ पे, तो आपका पंचकुला सेक्टर 6 में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसको स्थानांतरित कर दिया गया। अब ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्टर 6 की, यहाँ पे जो बात की जा रही है सेक्टर 6 और कहाँ पे, ये पंचकुला में। तो पंचकुला में आपके और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने टोटल हम कह सकते हैं कौन कौन से। तो एक आपका सीआईडी कौन सा हो जाएगा, तो हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लिख लेना। एक तो आपका जो है सीआईडी का यहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा, कहाँ पे, सेक्टर 6 में। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो सीपीओ आपका कौन सा हो जाएगा, तो सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे रहेगा, तो आपका सेक्टर 6 पंचकुला में रहेगा। और तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा पड़ेगा, तो आपका स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर आपका जो है कहाँ पे रहेगा, तो ये भी आपका सेक्टर 6 पंचकुला में रहेगा। तो ये तीनों के तीनों आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट जो आपके सेक्टर 6 पंचकुला में पड़ेंगे, तो ये सारे आपके पंचकुला में रह जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि 1 नवंबर 1966 को जो है, 1 नवंबर 1966 को जब हम कह सकते हैं हरियाणा पुलिस विभाग बना, हरियाणा पुलिस विभाग जो है बना, ये किस एक्ट के तहत जो है काम करता था, तो किस एक्ट के तहत है, तो जो आपका 1934 का हम कह सकते हैं 1934 का पंजाब एक्ट जो है, पंजाब एक्ट जो है उसके तहत हम कह सकते हैं काम कर रहा था। क्योंकि ये पहले पंजाब के अंतर्गत आता था, उसके बाद हरियाणा जब बना तो तभी तक उसका एक्ट कौन सा था, 1934 का पंजाब एक्ट था। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब एक्ट जो है वो कब आया था, तो 1934 में आया था। और हरियाणा भी जो है इसी के अंतर्गत काम कर रहा था, कब तक, 2008 तक जो है इसी के अंतर्गत काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं हरियाणा पुलिस एक्ट जो है ये कब आया, तो 2007 में जो हरियाणा पुलिस एक्ट आया। और इसको लागू कब कर दिया गया, तो 2008 में जो है इसको लागू कर दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पंजाब एक्ट 1934 के तहत जो है 2008 तक जो है हरियाणा इसी के अंतर्गत काम करता रहा। पंजाब एक्ट जो है हम कह सकते हैं, पंजाब पुलिस एक्ट 1934 में आया था और हरियाणा इसी के अंतर्गत काम कर रहा था। अब जब आपका 1934 का था, इस समय किसके अंतर्गत था, हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, इसके साथ चंडीगढ़, इसके साथ दिल्ली, इसके साथ हम कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा, ये सारे के सारे आपके जो है किसके अंतर्गत थे, हम कह सकते हैं 1934 के पंजाब एक्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पे काम किया जा रहा था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब दूसरा हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी है, कौन सा, सीआईडी, कौन सी सीआईडी जो हमने देखी है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है सीआईडी के हम कह सकते हैं अध्यक्ष, या हम कह सकते हैं इसके मेन कौन हो जाएंगे, जिनको हम कौन से बोलते हैं, एडीजीपी कौन सा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाएंगे। तो वो कौन हो जाएंगे, तो आलोक मित्तल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में सीआईडी के हम कह सकते हैं अध्यक्ष, या अध्यक्ष तो आप छोड़ ही दो इसको, क्या एडीजीपी ध्यान रख लेना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है ये आलोक मित्तल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, सारे के
सारी चीज़ें देखिए। अभी तो हम आज की क्लास में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, बाकी पूरा डिटेल में हम कह सकते हैं सीक्वेंस वाइज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था कि आपका जो पुलिस का है सबसे टॉप का पद जो कौन सा हो जाएगा, यानी सबसे ऊपर का पद कौन सा हो जाएगा पुलिस का, पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे पहला नंबर किसका आता है, तो वो कौन हो जाएंगे, डीजीपी हो जाएंगे। डीजीपी यानी कौन सा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है हम कह सकते हैं सबसे ऊंचा पद हो जाएगा पहले नंबर पे, जिसको हम हिंदी में महानिदेशक बोलते हैं। कौन सा, महानिदेशक जो इसको बोला जाता है। और इसके साथ ही आप ध्यान रखोगे हरियाणा की अगर हम यहाँ पे बात करें, हरियाणा के पहले जो है आपके डीजीपी कौन हो जाएंगे, डीजीपी तो कौन, एस भटनागर जो है, एस भटनागर जो हरियाणा के पहले डीजीपी हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं इसको। इसके साथ ही आपका ये पूछ ले अभी प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पे अलग लिखते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए, अभी इससे पहले कौन थे, तो मनोज यादव जो है, मनोज यादव हम कह सकते हैं यहाँ पे हरियाणा के आपके डीजीपी थे, लेकिन बाद में इनको हटा दिया गया। इनको हटाने के बाद अभी कौन बन गए हैं, नहीं अभी मनोज यादव नहीं है, यह ध्यान रखना। मनोज यादव को हटाकर जो है कि इनको बना दिया गया, तो पी.के. अग्रवाल, पी.के. अग्रवाल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के डीजीपी हो जाएंगे। और पी.के. अग्रवाल यानी कि कौन से, प्रशांत कुमार अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है, प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हम कह सकते हैं हरियाणा के डीजीपी हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है देखिए, एक तो आपका एस भटनागर ध्यान रखना क्योंकि ये पहले हो जाएंगे, और प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है ये भी प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब क्योंकि आपके देखिए प्रशांत कुमार अग्रवाल शायद अगर हम देखें तो आपके अगस्त के आसपास जो इनको बनाया गया था, अगस्त के आसपास ही, तो क्योंकि आपके अगर हम देखें आपके जो कांस्टेबल का पेपर आप जाकर चेक करना, उसमें अगस्त तक के करंट अफेयर भी पूछे गए हैं उसमें। तो हमें करंट अफेयर सारे के सारे कवर करने हैं, पीछे के 1 साल के तो आराम से कवर करने हैं। कितने, 1 साल के करने हैं। और 1 साल की मैंने क्लास बना रखी है, सिर्फ 2 घंटे में पिछले 1 साल के करंट अफेयर कवर कर रखे हैं, तो वो जाकर वहां से वो क्लास देख सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा अगर आपको और करना है करंट अफेयर तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन करें। वहां से हम कह सकते हैं सेंट्रल जो हम कह सकते हैं इंडिया की जो आपकी करंट अफेयर है, उसके साथ ही हरियाणा की करंट अफेयर, सारी की करंट अफेयर जो उसमें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आई थिंक आपने नोट कर ली होगी। इसके अलावा एक आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा पुलिस का जो है मोटो कौन सा हो जाएगा, तो मोटो आप ध्यान रख लेना SSS कौन सा, सेवा सुरक्षा सहयोग। कौन सा, सेवा सुरक्षा सहयोग जो है आपका हो जाएगा, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग जो हम कह सकते हैं मोटो हो जाएगा आपका किसका, हरियाणा पुलिस का। तो ये आप ध्यान रख लेना। अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप ध्यान रख सकते हैं, इनको आप नोट करोगे। बाकी जो भी आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे आपके फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पूछे गए थे। इसके अलावा आपकी जो हम कह सकते हैं बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आगे करेंगे साथ साथ में। देखिए आपको ये ध्यान रखना है हरियाणा में पुलिस थाने जो है कितने हो जाएंगे पुलिस थाने, तो आपके 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है पुलिस थाने में। एक तो आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हम कह सकते हैं हरियाणा की दिसंबर 2020 तक अपडेटेड थी, उसमें आपका हरियाणा पुलिस थाने कितने दे रखे हैं, तो उसमें आपके रखेंगे 309, कितने 309 थाने जो उसमें दे रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 289 भी मिलेंगे। तो दोनों में आपको ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में तो आपको इन दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं 289 या 309 आपको ध्यान रखना है। ये हो गया पुलिस थाने। अब महिला थाने अगर पूछे तो महिला थाने आपके कितने हो जाएंगे, तो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हम कह सकते हैं, तो उसमें आपके कितने, तो आपके 33 दिए गए हैं, लेकिन आपके 34 है। तो आप दोनों में से अगर आप देखोगे एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कौन सा, एक ही। और आपको ध्यान रख सकते हैं कौन सा, 33 आपके उस रिपोर्ट में दिए गए जिसमें दिसंबर तक के अपडेटेड हैं, और 34 आपके भी प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। महिला थाने जो है इसकी अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो महिला थाने की शुरुआत आपकी कब, 2015 में रक्षाबंधन के दिन जो है महिला थाने की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जेल का भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा, जेल का। तो महिला थाने देखिए आपके कितने हैं, तो 33 34। महिला थाने की वैसे अगर शुरुआत पूछ ले कब हुई, तो 29 अगस्त 2015 को जो महिला थाने की शुरुआत की गई थी। अब 29 अगस्त को हम देखें वैसे तो खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस के रूप में जो 29 अगस्त मनाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 2015 को आपका कौन सा, तो रक्षाबंधन था। कौन सा, रक्षाबंधन था। और रक्षाबंधन के दिन जो है महिला थाने की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ ही अगर हम देखें कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी, तो आपकी मनसा देवी पंचकुला से। कहाँ से, मनसा देवी पंचकुला से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, कहाँ से, मनसा देवी पंचकुला से। तो ये आपको ध्यान रखना। पुलिस थाने कितने, 309, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है, 289 भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही 33 या 34 आपके महिला थाने हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी।
इसके अलावा आपका कौन सा, अगर आपके देखिए जेल से आपका क्वेश्चन बने, जेल कितनी है, तो आपने देखा होगा अभी के एग्जाम में क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी किया है। टोटल अगर जेल पूछे तो टोटल आपकी कितनी 19 जेल जो है टोटल हो जाएगी, जिसमें हम कह सकते हैं 3 तो आपकी सेंट्रल जेल हो जाएगी, 3 आपकी सेंट्रल, और आपकी 16 कौन सी हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल हो जाएगी। कौन सी? डिस्ट्रिक्ट जेल। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, सेंट्रल जेल आपकी की 3 है, जिसमें से 2 कहाँ पे रहेगी, 2 आपकी हिसार में पड़ेगी और 1 आपकी कहाँ पे अम्बाला में रहेगी। अब देखिए 16 आपके सामने ये हो गए, देखिए 16 तो आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल ये होगी, 16 होगी। उसके बाद 3 सेंट्रल जेल आप देख सकते हैं, 1 हिसार 1 अम्बाला, यानी टोटल यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुकी है, तो 16 प्लस में 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 हिसार 1 अम्बाला है, तो टोटल 2, 18 डिस्ट्रिक्ट जो है ऐसी है जहाँ पे हम कह सकते हैं आपकी जेल हो जाएगी। बच्ची कितनी? 4। तो आपकी कौन कौन सी जेल है, जहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपकी एक भी जेल नहीं है, तो एक आपका कौन सा चरखी दादरी हो जाएगा, चरखी दादरी। इसके अलावा आपका कौन सा? मेवात है, चरखी दादरी मेवात या नूह हम कह सकते हैं, नूह हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा? फतेहाबाद, फतेहाबाद में भी आपकी एक भी जेल नहीं है। और आपका कौन सा? पंचकुला। तो आपका यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं एक भी आपकी जेल नहीं है, कहाँ पे? चरखी दादरी में, मेवात में, फतेहाबाद में, पंचकुला में एक भी जेल नहीं है। उसके अलावा देखें तो 16 आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल है, 3 आपकी कह सकते हैं सेंट्रल जेल है, वो तीनों में आपकी कहाँ पे? तो 2 हिसार में, 1 आपकी अम्बाला में पड़ेगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा? तो एक आपका टोटल हमने देख लिया, कौन सा? टोटल साइबर थाने अगर पूछ ले, साइबर थाने, टोटल साइबर थाने अगर पूछ ले तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक थाने, ट्रैफिक थाने अगर पूछ ले, ट्रैफिक थाने, तो वो कितने हो जाएंगे? तो आपके 27 जो है ट्रैफिक थाने हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी पुलिस चौकी अगर पूछ ले, पुलिस चौकी अगर पूछ ले तो वो कितनी हो जाएगी? तो वो आपकी 356 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों करवाए जा रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो हम एक बार में सारी की सारी चीज़ें जो है कवर कर लें, इनका एक ओवरव्यू ले लें, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि HSSC ने साफ बोल रखा है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हम क्वेश्चन कह सकते हैं, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो हो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन से? टोटल साइबर थाने हो गए, पुलिस चौकी होगी, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है FIR, FIR जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, कौन सा? फर्स्ट इमीडिएट, फर्स्ट इमीडिएट आपका और रिस्पॉन्स, फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है FIR का हम कह सकते हैं फुल फॉर्म हो जाएगी। और FIR जो है इसकी हम कह सकते हैं शुरुआत कहाँ से की गई, तो फरीदाबाद से जो है CM ने शुरुआत की थी इसकी। कहाँ से? फरीदाबाद से। किसने? CM किसने? खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने जो इसकी शुरुआत की थी। और कब की बात हो जाएगी? तो 2016 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। FIR फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स फरीदाबाद से जो है CM खट्टर ने 2016 में इसकी शुरुआत की थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका थाने हमने कर लिए, महिला थाने, महिला थाने हमने कर लिए, महिला थाने। तो अब आपको कौन सा? तो गुलाबी थाने भी, गुलाबी थाने हम कह सकते हैं, या पिंक महिला, गुलाबी महिला थाने भी आप ध्यान रख सकते हैं, गुलाबी महिला थाने। इनकी शुरुआत जो है कब की गई? तो 2019 में जो है इनकी शुरुआत की गई। और कब? 18 अगस्त 2019 को। कहाँ से? पंचकुला से जो है इनकी शुरुआत की गई। कहाँ से? पंचकुला से। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। महिला थाने जिनकी हम कह सकते हैं मनसा देवी पंचकुला से की गई, उसकी भी पंचकुला से। और गुलाबी थाने हम कह सकते हैं इसकी भी पंचकुला से की। गुलाबी महिला थाने आपके जो है कहाँ से? 2019 से पंचकुला से। और गुलाबी सिटी अगर पूछ ले, पिंक सिटी आपको पता है पिंक सिटी कौन सी हो जाएगी? तो फतेहाबाद को हम पिंक सिटी बोलते हैं हरियाणा में। और अगर भारत की बात करें तो पिंक सिटी आपकी जयपुर हो जाएगी। तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। अब आपके पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ऑपरेशन जो चलाए गए थे, ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन श्रीमान। ऑपरेशन श्रीमान जो है रहेगा, ये किसके लिए है? तो हम कह सकते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको इमेज आपको पता है कैसी है पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की, उस इमेज को सुधारने के लिए जो है यहाँ पे ऑपरेशन श्रीमान जो है वो चलाया गया है। यानी कि पुलिस वाले जो लोग हैं वो अदब और शिष्टाचार से जो है लोगों के साथ पेश आएंगे, तो इसीलिए आपका ऑपरेशन श्रीमान चलाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं अदब और शिष्टाचार से जो है पेश आना, अदब और शिष्टाचार से पेश आना किसका? पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का, लोकल लोगों के साथ, आम आदमी के साथ जो है अच्छे तरह से व्यवहार करना, इसी के लिए ऑपरेशन श्रीमान जो है वो चलाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका कौन सा? तो ऑपरेशन मुस्कान। कौन सा? ऑपरेशन मुस्कान जो है ये भी किसके द्वारा? तो ये भी आपका
कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है। और इसका क्या, खोए हुए बच्चों को ढूंढना, खोए हुए बच्चों को जो है ढूंढना, इसके लिए जो है खोए हुए बच्चों को ढूंढना, इसके लिए जो हम कह सकते हैं आपका ऑपरेशन मुस्कान जो है ये चलाया गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन मुस्कान जो है इसके लिए किसको, राजेश कुमार जो है, राजेश कुमार पुलिस विभाग में कार्यरत है, राजेश कुमार, इनको जो है सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किया गया किस लिए, क्योंकि इन्होंने जो है 500 प्लस बच्चे जो है उनको खोज निकाला था। हम कह सकते हैं खोए हुए बच्चे जो है उनमें से 500 प्लस बच्चों को खोज निकालने वाले कौन है, राजेश कुमार, इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं किसको, राजेश कुमार को, किसके तहत, ऑपरेशन मुस्कान के तहत। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन बाज, कौन सा, ऑपरेशन बाज जो है ये आपका, बाज यानी कि क्या कह सकते हैं, बाज आपका क्या होता है, जो नजर रखता है, हम कह सकते हैं पैनी नजर। तो इसीलिए अंबाला से जो है इसको, कहाँ से, अंबाला से इसको शुरू किया गया। और किसके लिए, जो आपके मनचले लड़के जो होते हैं उन पर लगाम कसने के लिए जो है आपका ऑपरेशन बाज चलाया गया। हम कह सकते हैं मनचले लड़कों पर जो है लगाम कसने के लिए, जो हम कह सकते हैं ये जो रोमियो घूमते हैं ना गलियों गलियों में, इनके ऊपर, जो आपके ग्रुप में भी घूमते होंगे, आपने देखा होगा, मनचले लड़कों पर लगाम कसने के लिए जो है हम कह सकते हैं ऑपरेशन बाज जो है ये चलाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन दुर्गा जो है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑपरेशन दुर्गा ये हम कह सकते हैं जो आपके एंटी रोमियो की तर्ज पर, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, एंटी रोमियो की तर्ज पर जो है हरियाणा ने कौन सा अभियान जो चलाया था, तो ऑपरेशन दुर्गा चलाया था। और कब की बात हो जाएगी, 2017 में। और कब, 14 अप्रैल 2017 को जो हम कह सकते हैं ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई है एंटी रोमियो की तर्ज पर। एंटी रोमियो किसकी, शायद उत्तर प्रदेश की, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की एंटी रोमियो की तर्ज पर जो है 2017 में आपके ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया था। तो ये चारों ऑपरेशन आप ध्यान रख लेना, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आपके जो है ऑपरेशन हो जाएंगे, चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बता देना। कोशिश तो ये रह रही है कि हाँ बिल्कुल आराम आराम से जो है ये क्वेश्चन करवाए जाए। और इसके साथ ही अगर आपसे ये जो कौन सा ऑपरेशन श्रीमान, शायद ये 2019 के आसपास जो इसको चलाया गया था, बाकी इसके बारे में कमेंट करके बताना ऑपरेशन श्रीमान जो है वो कब चलाया गया था। अब देखिए आपका कुछ एक टोल फ्री नंबर, हम कह सकते हैं टोल फ्री नंबर से जुड़े हुए, टोल फ्री नंबर से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, तो आपसे अगर ये पूछ ले कि इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी नंबर तो आप सभी को पता है अभी जो है जारी किया गया है सभी के लिए, जो हम कह सकते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर कह सकते हैं जो, या आधे घंटे के अंदर सेवाएं जो मिल जाएगी, हम कह सकते हैं हेल्प पहुंच जाएगी। हेल्पलाइन या इमरजेंसी नंबर 112 जो है वो जारी किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ये तो अभी का करंट अफेयर का आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो है ये अभी के एग्जाम में पूछा गया हेल्पलाइन नंबर, तो कौन सा 1091 हो जाएगा वुमेन हेल्पलाइन नंबर। अगर आपसे ये पूछ ले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अगर पूछ ले तो वो कितना हो जाएगा, तो 1098 जो है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले ट्रैफिक कंट्रोल नंबर अगर पूछ ले, ट्रैफिक कंट्रोल नंबर, तो ट्रैफिक कंट्रोल नंबर कितना, तो 1073 जो है ट्रैफिक कंट्रोल नंबर हो जाएगा 1073। इसके साथ ही आपका कौन सा 0184 22 83 199, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम में अगर आपने यहाँ से थोड़ा बहुत भी देखा होगा, अगर ये चीज़ें एक बार हमारी आंखों के सामने से चली गई तो एग्जाम में ऑप्शन देखते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ घंटी बजेगी कि हाँ ये वाला हमने पढ़ा है, तो इस तरह से आप उसका राइट आंसर लगा सकते हो। तो इमरजेंसी नंबर हो गया यहाँ पे इमरजेंसी नंबर, इसके साथ ही वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 1073, ये ध्यान रख लेना 1073, बस इसको आप थोड़ा सा एक बार नजर में से निकाल लो। इसके अलावा कौन सा, एक रिश्वतखोरी के लिए जो है, रिश्वतखोरी के लिए जो है एक नंबर जारी किया गया, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1064 जो है रिश्वतखोरी को रोकने के लिए जो हरियाणा सरकार के द्वारा नंबर जारी किया गया 1064, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने। इसके अलावा कौन सा एक और ध्यान रख लेना, जो आपका जहाँ से आपके क्वेश्चन उठे हैं ना अभी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, वहीं पर आपका एक नंबर दिया गया कौन सा 1800 180 और 2200, 1800 180 और 2200, ये हम कह सकते हैं कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो है टोल फ्री नंबर आपका है, टोल फ्री नंबर है, ये आप ध्यान रख लेना। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन उठे हैं वहाँ पर ये वाला नंबर दिया गया है, तो क्या पता अगली बार ये वाला क्वेश्चन दे दे, ये वाला आपका आ जाए, तो बस ये ध्यान रख लेना। ये कुछ एक टोल फ्री नंबर जो है आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अब देखते हैं कुछ है कि यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर के आपके कौन से बनेंगे। तो आपकी पूछ ले कि फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल कौन सी हो जाएगी, इको फ्रेंडली जेल जो है, इको फ्रेंडली जेल जो है वो कौन सी हो जाएगी, पहली इको फ्रेंडली जेल तो कौन सी, पानीपत की जेल हो जाएगी, पानीपत की जेल, ठीक है। इको फ्रेंडली यानी कि शायद सोलर प्लांट जो वहाँ पे लगाया गया है इको फ्रेंडली हम कह सकते हैं, किस लिए, सोलर प्लांट के लिए, ठीक है। अब दूसरा हमसे पूछ ले कि आपका जेल रेडियो की जो शुरुआत कहाँ से की गई, जेल रेडियो की शुरुआत तो वो आपकी कहाँ से की गई, तो ये भी आपकी पानीपत की जेल से की गई,
पानीपत की जेल से जो है जेल रेडियो की शुरुआत की गई। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका जो है उद्घाटन कह सकते हैं, उद्घाटन किसने किया, तो आपके जेल मंत्री जो हो जाएंगे, जेल मंत्री कौन है, जेल मंत्री हरियाणा के जेल मंत्री है, ये आपके कह सकते हैं ऊर्जा मंत्री हो जाएंगे, आपका क्षय मंत्री हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे ये आपके चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। कौन, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो है ये हम कह सकते हैं आपके रणजीत सिंह चौटाला जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके जेल मंत्री हो जाएंगे, ऊर्जा मंत्री हो जाएंगे। कहाँ से जो है ये विधायक रहेंगे, तो रानिया से विधायक रहेंगे। रानिया आपका कहाँ से है, तो आपका रानिया सिरसा में पड़ता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, रानिया सिरसा में पड़ता है। तो ये आपका हो गया जेल रेडियो की शुरुआत। फर्स्ट जेल रेडियो की शुरुआत कहाँ से की गई, आपकी पानीपत से की गई। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो जेल में जो कैदी जो है उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे रेडियो का जो कि जो है वो बनाया जाएगा। आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि कैशलेस जेल, फर्स्ट आपकी कैशलेस जेल कौन सी हो जाएगी, कौन सी, फर्स्ट आपकी कैशलेस जेल कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी जींद हो जाएगी। जींद की जेल हम कह सकते हैं फर्स्ट कैशलेस जेल है। अगर आपसे ये पूछ ले कि अटल सेवा केंद्र जो है, अटल सेवा केंद्र शुरू करने वाली जेल, अटल सेवा केंद्र जो है वो कहाँ से शुरू किया गया जेल में, तो वो भी आपका कहाँ से, तो जींद की जेल से इसको शुरू किया गया। कहाँ से, जींद की जेल से इसको शुरू किया गया है। फर्स्ट जेल जिसमें क्या है आपकी गौशाला खोली गई है, फर्स्ट जेल जिसमें आपकी गौशाला खोली गई है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी करनाल की जेल हो जाएगी। कौन सी, करनाल की जेल हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख लेना सारे के सारे, ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन जाएंगे। तो कौन सा आपकी हमने देख लिया, कौन सा इको फ्रेंडली हो गया और जेल रेडियो हो गया यहाँ पे, और कैशलेस जेल होगी, अटल सेवा केंद्र जींद फर्स्ट जेल, और आपकी एक चाइल्ड फ्रेंडली और देख लेना, कौन सी, चाइल्ड फ्रेंडली आपकी जेल कौन सी हो जाएगी, चाइल्ड फ्रेंडली, तो ये आपकी कौन सी, गुरुग्राम रहेगी। कौन सी, गुरुग्राम रहेगी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपके जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। और अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये वाला, कि हम यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि आपके अभी प्रेजेंट टाइम में महिला ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, महिला ट्रेनिंग सेंटर जो है कितने हैं, महिला ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, तो कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। वरना अभी इसके बाद के आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि देखिए महिला ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं कमेंट करके बताना, और कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा करेंगे, तो देखिए बिल्कुल डिटेल से करेंगे। हरियाणा पुलिस विभाग की जो है स्थापना हुई थी, उसके बाद में हम देखें तो आपकी रेंज जो है, रेंज कौन कौन सी है, और रेंज और हम कह सकते हैं कमिश्नरी, रेंज और कमिश्नरी। रेंज देखिए इतनी आसानी से याद करवाऊंगा, आप भूलोगे भी नहीं। आपको मंडल और रेंज दोनों अच्छे से कवर हो जाएंगे यहाँ पे, रेंज और हम कह सकते हैं कौन से, मंडल, या हम कह सकते हैं डिवीजन। तो ये सारे के सारे अच्छे से कवर होंगे, ताकि आप दोबारा से ये चीज़ भूलो ना कमिश्नरी के बारे में। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कुछ एक बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। साथ में कुछ एक करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कवर करेंगे, और साथ में जो आपके हम कह सकते हैं वीर भूमि किसे बोलते हैं, शहीदों का गांव किसे बोलते हैं, ये सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और आप जो है कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी तरह की क्लास आपकी और आती रहेगी। इसके साथ ही पेपर का सॉल्यूशन भी हम लेके आएंगे। जो पीछे के आपके जो पेपर है उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अब तो आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। और इसके साथ ही आपके जितने भी बचे हुए पेपर जो रहेंगे वो सारे भी हम जल्द ही कवर कर लेंगे। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।